sir. I'm just starting in a minute. Huh? Okay, let's start. तो हमने कल जो है क्या पढ़ा था? Addition reactions पढ़े थे, right? Yes, sir. Yeah. So now, what is the next one? Substitution reaction. Substitution reaction. Substitution reactions. Put heading substitution reactions. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी जैसे हमने एडिशन रिएक्शन देखा 3 टाइप का, एक तो इलेक्ट्रोफाइल से होता है, न्यूक्लियोफाइल से होता है और रेडिकल से होता है। वैसे ही यहाँ भी 3 टाइप के हम देखेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट
फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ भी 3 टाइप के पढ़ेंगे। यहाँ तो डिटेल में रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। स्पेशली थर्ड वन जो है, फर्स्ट और सेकंड उतना ज्यादा डिटेल में हमें जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ेंगे हम, पर थर्ड वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, न्यूक्लियोफिलिक एसएन रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लास्ट में पढ़ेंगे उसको। यस, लिख लिया आपने 3 टाइप? लेट्स सी वन बाय वन। तो पहला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। Write down. These are substitution reactions which are brought about by free radicals. और इसके लिए जो फेमस एग्जांपल है, इकलौता फेमस एग्जांपल, मोस्ट फेमस एग्जांपल जो हम आगे पढ़ेंगे उसे यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। दैट इज फेमस एग्जांपल इज coordination of, स्लाइड दिखाना। write down, done. Yes, sir. Let us take an example as chlorination of मीथेन, या कोई भी अल्कीन कर सकते हैं, पर मीथेन इज मोस्ट फेमस। इसमें देखिए कैसा होता है। CH4 is methane, Cl2 in the presence of sunlight रिएक्शन को हम करते हैं, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे होता है क्या, आपको यहाँ मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। अब इसको हमने क्यों बोला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये CH4 यहाँ पे होता है इस प्रकार से। CH4 में आप जानते हैं, आप 4 हाइड्रोजन है कार्बन को अटैच्ड, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन पे रेडिकल, H पे रेडिकल, और Cl2 में 2 Cl है, Cl रेडिकल, Cl रेडिकल। व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये CH4 में से H को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, Cl से। एक H डॉट यहाँ जा रहा है रेडिकल, और Cl रेडिकल यहाँ पे आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। एक को निकालेंगे, एक को हम जोड़ेंगे। कल हमने बात किया था, एक केवल एक और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल को हम बाहर निकाल रहे हैं, Cl रेडिकल को यहाँ पे एंटर दे रहे हैं, ये बन जाएगा CH3Cl। अब ये H रेडिकल और ये Cl एक्स्ट्रा एक और बचा है, ये दोनों मिलके आपस में HCl बना देंगे। दिस इज एन एग्जांपल। समझ में आ गया आपको, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Next type of this reactions is electrophilic substitution reaction.
तीसरा यहाँ तक नोट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बोलते हैं, और जनरली इसको हम डिनोट करते हैं SE करके। एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, E मतलब इलेक्ट्रोफिलिक। दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में SE रिएक्शन लिखते हैं। जब भी आप SC देखोगे समझ जाना वो इलेक्ट्रोफिलिक बोल रहे हैं वहां पे। SE, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक। तो वैसे ही मान लीजिए अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पे क्या लेंगे हम शॉर्टकट में? SN। वेरी गुड, वहां पे SN लिखेंगे। SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SC मतलब इलेक्ट्रो। ठीक है, लिख लिया आपने यहाँ तक? Yes sir। Yes sir। रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं जनरली? These reactions are more common in aromatic compounds where pi electrons are highly delocalized and electrophile can readily so जनरली ये जो SE रिएक्शंस होते हैं या कहाँ पे होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में याद है ना आपको? एरोमेटिक जिनमें बेंजीन रिंग वाले एरोमेटिसिटी हमने पढ़ा था, हक्कल्स रूल वगैरह, राइट? तो जो जनरली यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे एरोमेटिक में जो है हम बेंजीनॉइड्स ज्यादा देखते हैं हमारे सिलेबस के अंतर्गत। जो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शंस वगैरह, वी सी ओनली बेंजीनॉइड्स। बाकी एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्शंस हम नहीं करते हैं। तो हमारे लिए बहुत सिंपल है पहचान एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे रिएक्शंस के अंदर हम सब बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड से देखते हैं। तो बेंजीन देखना समझ में आ जाएगा। बेंजीन आप जानते हो, राइट? बेंजीन, Yes sir। तो जितने बेंजीन रिंग वाले जो कंपाउंड्स, वहां पे क्या है आप जानते हैं, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तीन पाई बॉन्ड होता है बेंजीन के अंदर। ये है 3 पाई बॉन्ड्स इन द बेंजीन, ऑल्टरनेट पोजीशन पे 3 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है वो किससे अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी है। ये इजिली अट्रैक्ट कर लेगा, है ना? ये आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर सकता है। परंतु इसको हम सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं? पाई बॉन्ड टूटता नहीं है। जैसे कि हमने कल देखा था, कल अल्कीन्स में हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है।
वहां पे क्या होता है, पाई बॉन्ड टूट जाता है और उसके बदले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। तो वहां पे हम एडिशन कर रहे हैं, वहां पे किसी को हम कोई एटम को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, पाई बॉन्ड तोड़ के वहां जोड़ रहे हैं, वहां एडिशन हो रहा है। यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना। हमने देखा जब अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं वहां पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस का बॉन्ड बहुत अधिक स्टेबल होता है। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन दिस बेंजीन यहाँ पाई बॉन्ड्स टूटते नहीं है, पर जरूर वो अट्रैक्ट करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम देखते हैं। लिख लिया आपने इसको इतना, Yes. ये पैरा हो गया। हाँ, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, मान लीजिए बेंजीन रिंग, तो आप जानते हैं ना ये सब कार्बन है, 6 मेंबर्ड रिंग विथ ऑल कार्बन्स। कार्बन के अलावा कोई और होता है ये बेंजीन में? बेंजीन का फॉर्मूला क्या बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? This is too much. C6H12. C6H6 is benzene। तो ये हर एक कार्बन को एक हाइड्रोजन होता है ना, एवरी कार्बन हैज वन हाइड्रोजन। देखो मैंने पहले बता चुका हूं आपको, जितने बॉन्ड कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो आपको देखना है कि उस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। जितने बॉन्ड आपको कम दिख रहे हैं वो सारे बॉन्ड हाइड्रोजन से होगा। अब यहाँ देखते हो हर एक कार्बन के 3 बॉन्ड है कार्बन के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड 3, चौथा बॉन्ड क्या होगा, विथ हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं वहां पे हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है कि वहां पे हाइड्रोजन होगा। तो बेंजीन इज C6H6, मतलब यहाँ पे हर एक कार्बन को जो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल हम यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन, मान ये हाइड्रोजन, ये H+ ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जो H+ है ये बाहर निकल जाएगा और ये E+ यहाँ पे आ जाएगा। याद रखना हमेशा जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो एक इलेक्ट्रोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है ना। इलेक्ट्रोफाइल विल सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल, radical will substitute radical. Other way around is not possible. Electrophile cannot substitute or replace nucleophile. अगर एक प्लस वाला वहां से निकल रहा है, दूसरा प्लस वाला वहां पे आएगा, माइनस वाला जा रहा है तो माइनस वाला ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे H पे प्लस बनेगा, C पे माइनस बनेगा, C माइनस बनेगा तो माइनस तो प्लस को ही अट्रैक्ट करेगा, प्लस जाएगा तो प्लस आएगा। तो यहाँ से H+ को रिप्लेस करेगा, ये H+ वहां से निकल जाएगा बेंजीन रिंग में, और वो H+ वाली यहाँ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करता है। एग्जांपल लिख लीजिए, Yes, sir. जैसे उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोफाइल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक बेंजीन है, व्हाट आई विल डू नाइट्रेशन से मैं करता हूं। नाइट्रेशन मतलब क्या बोलो, व्हाट इज नाइट्रेशन, तो बताया था मैंने आपको। नाइट्रेशन म्हणजे Adding of nitrogen. Adding एडिशन, of nitrogen. नहीं उसलिए कल मैंने बताया। Addition of NO2. NO2 plus. हाँ वेरी गुड, एडिशन ऑफ NO2+, कल ही मैंने आपको सब बताया, शुरुआत मैंने वहीं से किया, बिकॉज वही महत्वपूर्ण चीजें हैं। स्टार्टिंग नाइट्रेशन मींस तुरंत शब्द सुन के समझ क्या ऐड करने वाले। तो नाइट्रेशन करने के लिए जो रिएजेंट होता है वो हम डालते हैं कॉन्क HNO3 in the presence of conc H2SO4. This is called as nitrating mixture in chemistry. इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जब भी नाइट्रेशन करना होता है तो HNO3 डालते हैं हम, और साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करते हैं, पर यह है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, देन इज इजी। ये है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब नाइट्रेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे मुझे ये मालूम चल गया अच्छा ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, मतलब नाइट्रेशन करेगा,
हाइड्रेशन मतलब क्या है? एडिशन ऑफ NO2 प्लस। NO2 प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है ना? यस सर। तो यस सर। यहाँ पे अगर आएगा तो बेंजीन के ऊपर NO2 प्लस आना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें मुझे H प्लस निकालना पड़ेगा उसको। यहाँ से H प्लस जाएगा और वहां क्या आ जाएगा? NO2 प्लस आएगा। यू आर रिप्लेसिंग एन H प्लस विद NO2 प्लस। तो ये हो गया ना ऐसी रिएक्शन, ऐसी। तो वैसे ही यहाँ पे बेंजीन पे सल्फोनेशन कर सकते हो, अल्काइलेशन कर सकते हो। जो मैंने एशिनेशन बता रहा था, कुछ चीजें प्लस इलेक्ट्रोफाइल वाले, वो सभी बेंजीन के ऊपर हम कर सकते हैं। This is an example of equation. Done? यस सर। बताओ फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऐसे आपको दिया एग्जाम, बेंजीन दिया है, कॉन्क H2SO4 दिया है। बताओ H2SO4 में ऐड कर रहा हूं तो कौन सा एशन कर रहा हूं? व्हाट आई एम डूइंग? व्हिच एशन? सल्फोनेशन। एडिशन ऑफ H2SO4 इज नथिंग बट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करने के लिए H2SO4 का ऐड करते हैं। बताओ सल्फोनेशन में क्या ऐड करना है? व्हाट इज सल्फोनेशन? एडिशन ऑफ SO3H। SO3H, वेरी गुड। एडिशन ऑफ SO3H इज सल्फोनेशन। तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन में क्या करना है आपको? जैसे ऐसे दिया है एग्जाम में, आप जानते हैं सल्फोनेशन है ये रिएजेंट। रिएजेंट को पहचानना चाहिए और वहां क्या होगा पता होना चाहिए, तो हम रिएक्शन बताएं। सल्फोनेशन मतलब हाँ जी, यहाँ से एक H+ को निकाल देंगे, बेंजीन के एक हाइड्रोजन बना देंगे, उसके बदले SO3H लगा देंगे, है ना? क्योंकि H+ भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हो गया सल्फोनेशन। दिस इज सल्फोनेशन। क्या बोल रहे हो? somebody saying something? no? okay, इसी प्रकार से और हमने क्या बताया था? अल्काइलेशन। जैसे मान लीजिए मैंने नाम CH3Cl डाल दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइलेशन में हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होता है। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में AlCl3 या फिर FeCl3 दोनों में से होता है अल्काइलेशन। दिस इज अल्काइलेशन रिएक्शन। बताओ अल्काइलेशन में क्या ऐड करते हैं? Cl। R plus R plus. करेक्ट। अल्काइलेशन इज एडिशन ऑफ R plus। R+। यहाँ पे R क्या? अल्काइल ग्रुप क्या है? यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे अल्काइल, यहाँ पे R क्या है? CH3 अल्काइल ग्रुप। तो CH3+ को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ से H+ को निकालेंगे, CH3+ को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे CH3 मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। यस क्या? सर। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, पुणे वालों को नहीं बोल रहा हूँ, नगर वालों को बोल रहा हूँ। ये आज आपका केमिस्ट्री सेशन है क्या? आपको याद है मैंने लास्ट टाइम बताया, जब भी मेरा होगा सेशन तो मैं ट्यूसडे को नहीं लूंगा, है ना? ट्यूसडे का, हाँ ट्यूसडे का जो मेरा सेशन रहेगा, जब भी मेरा रहेगा ट्यूसडे को नहीं लूंगा। ट्यूसडे को मेरा पुणे क्लास रहता है, तो मैं संडे को लूंगा, है ना? ट्यूसडे वाला लास्ट टाइम अनाउंस किया था मैंने। पर अगर मुकेश सर का होगा तो वो लेंगे, पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा है ना, अभी फिर मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको एज ब्लॉक, तो मेरा मैं आज नहीं लूंगा, मेरा पुणे क्लास चल रहा है, वो मैं संडे को लूंगा। वेडनेसडे का मैं लूंगा एज यूजुअल, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव। या थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए। AlCl3 के पहले क्या लिखा हुआ है वो? एनहाइड्रस। दिस इज
एनहाइड्रस AlCl3. दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनहाइड्रस, ऐसे लिखते हैं एनहाइड्रस. एनहाइड्रस समझते हो क्या? एनहाइड्रस मतलब होता है ड्राई, मतलब बिना पानी का. एनहाइड्रस विदाउट वाटर. एन मींस विदाउट वाटर, मतलब ड्राई के बिना, विदाउट मॉइस्चर एनहाइड्रस होता है. ठीक है, ये अल्काइलेशन. वैसे ही एक और रेशन था इलेक्ट्रोफिल, कौन सा था? एसाइलेशन था ना, और एक एसाइलेशन, राइट. वहां भी इलेक्ट्रोफाइल था अपने पास. वैसे ही आप एसाइलेशन कर सकते हो, CH3COCl, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. तो एसाइलेशन में क्या ऐड करते हैं बताओ? H3CO positive. क्या? H3CO CH3CO positive. तो C इसके ऊपर प्लस आता है, ये ब्रेक करते हैं तो Cl माइनस, तो C प्लस जुड़ जाएगा, ये CO CH3 यहाँ पे अटैक करता है. दिस इज एसाइलेशन रिएक्शन. तो ये सारे रिएक्शन ऐसे रिएक्शन से. बहुत सिंपल से रिएक्शन. रिएजेंट को ध्यान में रखो, ये सब नामों को ध्यान में रखो, रिएक्शन अपने आप बनता जाएगा. Done everyone? Yes, sir. Up next, a very important third part is nucleophilic substitution reactions. इनको हम SN reactions भी, and they can also be called as SN reactions. Yes, sir. टेलीफेटिक कंपाउंड्स में कॉमन आपको मिलता है, उसमें भी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, वहां पे SN रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है. We will see few examples, especially ये निकलेंगे ब्रैकेट में, especially in alkyl halides. अल्काइल हैलाइड्स में बहुत ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलता है आपको इस टाइप के. वो पूरा चैप्टर इसी से भरा हुआ, बहुत सारे रिएक्शन भरा हुआ है इससे. 12th में चैप्टर अलग से अल्काइल हैलाइड्स, एल्डिहाइड हैलाइड्स, हाफ चैप्टर उस पे डिवाइड दिस ऑन. लिख लिए यहाँ तक? यस सर.
Yes, sir. Before taking the example for this, ये SN जो रिएक्शन है 2 टाइप के होते हैं, इसके टाइप्स देख लो। There are 2 types of SN reaction, that is SN1 and SN2. ऐसे बात करूं तो और भी है इसके अलावा, पर हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप के बारे में बात करेंगे जनरली। एक और टाइप भी होता है SNI रिएक्शन होता है, SNAR भी होता है, पर वो सब बहुत रेयरली लोग बात करते हैं उसके बारे में। और हम ये 2 टाइप के बारे में बात करते हैं एज पर सिलेबस, जो कॉमन है सभी के लिए, नीट और जेईई। SNI SNAR वो सब नीट में उतना डिस्कस नहीं करते हैं, जेईई एडवांस तक जो डिस्कस करते हैं डिटेल में, वो हम बाद में बात करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम। SN1 SN2 ये 2 टाइप मेन टाइप के होते हैं, SN1 SN2 रिएक्शन। अब ये SN में फिर 2 टाइप क्यों आ गया? ये मैकेनिज्म बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार से होगा मैकेनिज्म, उसके ऊपर डिपेंड होगा वो SN1 बोले कि SN2 बोले। किस प्रकार के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं सर आप? बताता हूँ सर। देखिए दोनों में कॉमन बात क्या है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन आप लेते हो, से फॉर एग्जांपल टेक RX को क्या बोलूंगा, ये अल्काइल हैलाइड है। R मींस अल्काइल ग्रुप, X इज हैलोजन, तो ये जनरल नेम उसको हो गया अल्काइल हैलाइड। जैसे हम क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड, है ना। अगर CH3Cl है तो मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए अगर CH3Cl है, इसको या तो हम बोल सकते हैं मिथाइल क्लोराइड, और वी कैन से क्लोरो मीथेन, है ना। IUPAC के हिसाब से हम बात करें ऐसा बोलना चाहिए, IUPAC के हिसाब से, है ना। IUPAC is chloromethane, but general name, common name is methyl, ऐसे ही बोल सकते हैं। So common name is alkyl halide, and if you say IUPAC, it becomes haloalkane. It becomes haloalkane. Anyhow, it's alkyl halide in general. RX. अब इसमें अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल डाल देते हैं, say for example हमने यहाँ पे OH माइनस डाल दी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो X भी अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ बनेगा R के ऊपर प्लस चार्ज, X के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, हाइड्रोजन से माइनस आएगा ना, कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये X माइनस को कौन रिप्लेस करेगा, OH माइनस, तो क्या मिलेगा आपको, ROH, अल्कोहल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल ने और एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो SN1 से हो या SN2 से हो, प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं है। फिर SN1 SN2 क्या है ना। इन बिटवीन द रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म में क्या अंतर आता है, मैकेनिज्म में फर्क पड़ता है, और इसको जो मैकेनिज्म से वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं लाइटली टच करता हूँ। देखिए SN1 SN2 मैकेनिज्म क्या अंतर है। अब देखिए जो SN1 होता है, ध्यान सुना ये बात, इंपॉर्टेंट है। जो SN1 मैकेनिज्म होता है, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप मैकेनिज्म, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म में होता है, जबकि जो SN2 होता है, इट्स ओनली 1 स्टेप मैकेनिज्म, इट्स ओनली 1 स्टेप मैकेनिज्म। SN1 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है, एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होता है। SN2 एक ही स्टेप में होता है, सो 1 स्टेप मैकेनिज्म। अब इसके 2 स्टेप में क्या होता है, देखिए आपने पहले रिएक्टेंट डाला RX, तो पहले क्या होगा, ये RX जो है ना ब्रेक डाउन होगा और आपको मिलेगा R प्लस और X माइनस। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। जो कार्बन है उसका प्लस हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, फिर सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल आपने ऐड किया है वो अटैक करेगा। ये था स्टेप 1। और स्टेप 2 में ये कार्बोकैटायन के ऊपर जो है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कंपाउंड आपको मिलेगा ROH।
इस प्रकार 2 स्टेप में मैकेनिज्म होता है। जबकि जो SN2 होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, एक ही स्टेप में होगा। कैसे होगा? अब ये RX है आपका, एक तरफ से ये R और X के बीच में बॉन्ड स्लोली ब्रेक होता रहेगा, साइमल्टेनियसली जो न्यूक्लियोफाइल आपने ऐड किया है इससे बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज और यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ हो रहा है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, गाउटी एग्जांपल दूं क्या समझाने के लिए? इसको जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया आपको? आप सब भी है क्लास में? यस यस सर। पूरा आवाज ये सब गायब तो नहीं हो गया? हाँ, आपको बात समझ में आ गई ना? यस सर। या सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल जो हमने ऐड किया उस पर अटैक करता है। इसमें क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म में एक साइड से जो न्यूक्लियोफाइल पहले से है उसका बॉन्ड ब्रेकिंग चालू है, और दूसरे साइड से जो आपने ऐड किया हुआ न्यूक्लियोफाइल है उससे बॉन्ड फॉर्मेशन भी चालू है। साइमल्टेनियसली दोनों हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, ये दोनों एक साथ हो रहा है ना? यही फर्क, एक ही स्टेप में हो जाता है, ये जाना और इसका आना। यहाँ पे कैसा, X माइनस गया फिर OH माइनस आया, यहाँ पे जाना और आना दोनों साथ में हो गया, तो एक ही स्टेप में होता है। तो हियर bond cleavage with existing nucleophile and bond formation added nucleophile takes place simultaneously. Skills with BNAP, Byju's National Online Aptitude Test. Get up to 100% scholarship on Byju's JEE. 2 seconds. भाई ऐड कौन दे रहा है? प्रतीक। सर प्रतीक। प्रतीक, तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो क्या? नो सर। लिख लिया? देखो समझ में आ गया SN1 SN2 क्या होता है, मैकेनिज्म कैसा है दोनों का? सर SN2 जो OH है वो बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है क्या, इसका मतलब? नहीं, ब्रेक, देखो OH को बॉन्ड बनाना है R के साथ। कौन बोल रहा है, नाम बताओ? सर मैं प्रतीक ही हूँ। प्रतीक जी, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, ठीक है ना, और मान लो आपका गर्लफ्रेंड भी है शादी के बाद, तो अभी आप चाहते हो कि आप एक गर्लफ्रेंड को घर पे लेके आए और पत्नी को घर से बाहर निकाल दे, ठीक है? मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को और एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा ना, तो आपकी पत्नी को आपको रिप्लेस करना है गर्लफ्रेंड के साथ। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करो, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करो। SN1 मैकेनिज्म मतलब क्या, पहले क्या करो, अपने घर से आपकी जो पत्नी है इसको बाहर जाने बोलो दरवाजे से। पत्नी चले गई कि बाहर, पत्नी के जाने के बाद फिर गर्लफ्रेंड को अंदर बुला लो। ये कौन सा मैकेनिज्म है? SN1 मैकेनिज्म। मतलब पत्नी चली गई, तुमको तसल्ली होगी पत्नी गई है अभी बाहर, अभी पत्नी घर पे नहीं है, फिर कॉल करो गर्लफ्रेंड को, फिर बुला लो घर के अंदर, है ना? दूसरा ऑप्शन क्या है? SN2 मैकेनिज्म। SN2 क्या है, अपने घर में एक फ्रंट डोर होता है, बैक डोर होता है ना, फ्रंट डोर से पत्नी को बाहर जा रही है, बैक डोर से गर्लफ्रेंड अंदर आ रही है। बड़ा टाइम वेस्ट नहीं करने का, है ना? पहले से गर्लफ्रेंड, यहाँ पत्नी का जाना और गर्लफ्रेंड का आना दोनों क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है, राइट? जैसे पत्नी बाहर गई गर्लफ्रेंड अंदर आ गई। पर SN1 में क्या हो रहा है, ये पहले जाएंगी,
वो जाने तो अकेले रहोगे तब तक, है ना. You have to wait for the next one to come. Then she will come. पर यहाँ पे तुमको वेट करने की जरूरत नहीं, इसका जाना और इसका आना दोनों साथ में हो रहा है. समझ में आ रहा है आपको प्रतीक जी? यस सर. तुम बहुत खुश लग रहे हो यार एग्जाम्पल. सर क्या सर, इतना तो सर उसका फेवरेट एग्जाम्पल है वो. अच्छा से फेवरेट एग्जाम्पल. अच्छा दे दिया. पूरी क्लास खुश हो गई. अच्छा समझ में आ गया ना सभी को. आप मुद्दा ये उठता है कि SN1 मैकेनिज्म जो है, ऑफ कोर्स ये डिटेलिंग अभी हम नहीं करेंगे. SN1 मैकेनिज्म जो है कौन फॉलो करे कौन नहीं करे, कैसे कंपाउंड करेंगे शॉर्ट में, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट हमारा हो चुका है. थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं और इसके बारे में. ऐसे इन टू मच डिटेल विल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड, बट और थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में. इतना लिख लिया आपने, आगे बढ़ूं? कुछ और बातें इसके ऊपर? Yes, sir. जब हम बोलते हैं मिथाइल, जब हमने अल्काइल हैलाइड बोला, हमने दोनों जगह पे यहाँ पे R यूज कर दिया. अभी R के ऊपर डिपेंड करता है कि वो SN1 फॉलो करेगा SN2 फॉलो करेगा. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए अगर आपको रिएक्टेंट में दिया है CH3Cl या फिर आपको दिया है इस प्रकार से. अच्छा बताइए, ये कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है. पहले सुनिए समझिए, बाद में लिखना मत, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर एग्जाम में हमसे ये पूछे कि भाई ये भी रिएक्टेंट है, दोनों का हम SN रिएक्शन कर रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई इनमें से कौन करेगा SN1 और कौन करेगा SN2 से. कौन SN1 फॉलो करे कौन SN2 फॉलो करे, क्या बोलेंगे आप? सर फर्स्ट वन SN2. फर्स्ट वाला SN2 करेगा और सेकंड वाला SN1 करेगा. अच्छा कोई मेथड ही नहीं है पता का. हाँ पता नहीं कैसे पता करें. हाँ सर पता नहीं है, इसलिए तो आपको लगाया हमने टीचर की तरह, है ना. बताने का आप बताने का बताएंगे, पहले आप बताओ है कि नहीं. देखो आपको याद है क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस हमने पढ़ा था. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन. यस सर. या बताओ सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, प्राइमरी की सेकेंडरी की टर्शियरी? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. देखा था हमने देखा टर्शियरी इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन. याद है? यस सर. यस होना सर. चाहिए. Yes, sir. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर लेक्चर का. ये स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन हम जानते हैं कि टर्शियरी स्टेबल होता है और जो प्राइमरी होता है वो अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है. मिथाइल तो और भी लेस स्टेबल होता है. तब देखो जब मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ पहला कंपाउंड से, जब उसको मैं ये पूछता हूँ कि तुमको SN1 से कंपाउंड बनाना, SN रिएक्शन करना है, आइदर वे में वही होने वाला है. Cl जाएगा दूसरा कोई आएगा, प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है, प्रोडक्ट रिमेन सेम, बट मैकेनिज्म में फर्क पड़ता है. मतलब रास्ते किस रास्ते से जाना चाहते हो आप, व्हाट इज द वे यू वांट टू चूज. तो जब मैं पहला कंपाउंड से पूछता हूँ कि भाई तुमको SN1 से करना SN2 से करना, तो बेसिकली व्हाट आई एम आस्किंग इज दैट अगर उसको सोचेगा SN1 से हुआ तो 2 स्टेप में करना पड़ेगा. 2 स्टेप मतलब क्या, मुझे कार्बोकैटायन बनना पड़ेगा, राइट. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और मुझे कार्बोकैटायन बनना पड़ेगा, उस स्पेस से गुजरना पड़ेगा. अच्छा बताओ कब आप कार्बोकैटायन बनना चाहोगे? जब आप स्टेबल हो गए वो स्टेट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 2 रास्ते हैं टू गो टू मुंबई. वन वे इज दैट you can directly go to Mumbai, ठीक है, from नगर, सॉरी नगर नहीं, पुणे से, पुणे टू मुंबई डायरेक्टली जा सकते हो. और एक तरीका ये है, पुणे और मुंबई के बीच कुछ आता है क्या, कौन सा प्लेस आता है पुणे मुंबई के बीच में? व्हाट इज इट कॉल्ड, ये लोनावाला बीच में आता है क्या पुणे मुंबई के बीच में? यस सर. Yes, sir. बीच में आता है.
तो दूसरा तरीका ये है, डायरेक्टली गए तो SN2 है ना। अगर मान लीजिए लोनावाला में आपको रुक के फिर जाना है, आपको 2-3 घंटा स्टे करना है लोनावाला में, फिर मुंबई जाओ। 2 ऑप्शन आपके पास, डायरेक्टली मुंबई जाओ पुणे से, या फिर लोनावाला स्टे के लिए जाओ। अब जब मैं चॉइस दूं पूछूंगा किस प्रकार से आंसर को बताया गया। मान लीजिए कल्पना है, कल्पना को जो है लोनावाला में उनके जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं, और जब कल्पना वहां पे जाती है तो वो लोग उसको बहुत रेस्पेक्टफुली जो है वहां पे देखते हैं, खाने पीने देते हैं, बहुत मजा आता है उसको। उसके बहुत क्लोज फ्रेंड्स वहां पे है, शी एंजॉयज अ लॉट। तो कल्पना, अगर तुमको मौका मिले है ना कि तुम लोनावाला में रुक के जाओ, तो रुक के जाओ नहीं जाओगे? Sir, of course, take. ऑफ कोर्स स्टे करेंगे, बिकॉज मजा आता है सर वहां पे, है ना। बिकॉज यू लव Yes, sir. बिकॉज वहां पे इतना रेस्पेक्ट मिलता है, सब रेस्पेक्ट करते हैं, खाने पीने को मिलता है, मस्ती मजाक होता है, दोस्त लोग है, बहुत मजा आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मौका मिले तो हम जाने की कोशिश करेंगे भाई। वहां जाते हैं, 3-4 घंटे मजा करते हैं, फिर निकलते हैं वहां से, है ना। अगर मान लीजिए कल्पना जी, Yes, sir. अगर ऐसा हो जब भी तुम लोनावाला जाते हो, लोग तुम्हारे ऊपर टमाटर अंडा फेंकते हैं, मारते हैं, है ना, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, है ना, गालियां देते हैं, वुड यू लाइक टू स्टे इन लोनावाला? No, sir. जो बोलेंगे मुझे रुकना नहीं है, डायरेक्टली जाओ मुंबई चलो, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, राइट, लेट्स गो। Yes, sir. पैरेलल केस में वो टाइम वेस्ट नहीं था, टाइम इन्वेस्टमेंट था, मजा आ रहा था, उसके बाद टाइम दे रहे थे। पर यहाँ सेकंड वाले केस में वहां टाइम वेस्ट हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज भाई हमको वहां मजा नहीं आता है, वहां बैंड बजती है हमारी। जिस स्टेट में हम स्टेबल होते हैं वो देखते हैं। तो जब CS3 को हम ये बोले तुम SN1 से जाओ, तो क्या हो जाएगा, SN1 से अगर मैं गया है तो मुझे ये स्टेट गुजरना पड़ेगा, मेरे ऊपर जो है प्लस चार्ज आएगा, मुझे कार्बोकैटायन बनना पड़ेगा, और मेरा कार्बोकैटायन बनना ये अनस्टेबल स्टेट है मेरे लिए, राइट। It becomes a methyl carbocation, and we know that methyl carbocation is very less stable. Least stable carbocation, कम स्टेबल होता है, क्योंकि ये बहुत कम स्टेबल होते हैं, मतलब अनस्टेबल होते हैं सिंपल सी बात। तो इसीलिए क्या वो चाहेंगे कि वो कार्बोकैटायन बन के जाए? नो सर। नहीं चाहेंगे। No, तो वो क्या sir. बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मुझे SN1 से नहीं जाना है, क्योंकि वहां मुझे कार्बोकैटायन बनना पड़ता है जो मुझे पसंद नहीं। आई विल प्रेफर टू गो बाय SN2 मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म जहां मुझे कार्बोकैटायन बनने की आवश्यकता ना हो, तो ही मैं रिएक्शन करूंगा, तो नहीं करूंगा, ऐसा बोलेगा। अगर मैं इससे पूछता हूं क्या तुम SN1 से पसंद करोगे, ये क्या बोलेगा, लेट्स सी। अगर एक स्केल टूटता है, यहाँ प्लस आएगा, दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन व्हिच इज स्टेबल, है ना, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि वो स्टेबिलिटी मिलती है उसको वहां पे प्लस चार्ज बनने से। हाँ, मजा आता है, स्टेबल हो जाता है, तो क्या बोलेगा, हाँ भाई मैं SN1 जाना पसंद करूंगा, आई लाइक टू स्टे लोनावाला। बात समझ में आ रही है? तो आपको देखना Yes, क्या sir. है एग्जामिनेशन में, जो भी आपको Yes, sir. अलग दिया हुआ है, तो वो प्राइमरी है कि, है ना, टर्शियरी है, क्या है। अगर वो टर्शियरी कार्बोकैटायन है, इट विल अंडरगो ऑलवेज SN1 mechanism. You can note down this. If it forms a tertiary carbocation, tertiary carbocation Sir, tertiary. तो वो SN1 मैकेनिज्म से फॉलो करेगा। अगर वो प्राइमरी है या फिर मिथाइल कार्बोकैटायन है, तो फिर वो SN2 से प्रेफर करेगा। सर टर्शियरी वाले कार्बन कौन से थे? हाँ, टर्शियरी वाले कार्बन कौन से थे? जिस कार्बन को 3 कार्बन जुड़ा होता है ना, जिस कार्बन को 3 कार्बन जुड़ा होता है उसको टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। रिमेंबर टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ा था हमने। जिस कार्बन को Sir. एक कार्बन Yes, जुड़ा sir. होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी, 2 कार्बन जुड़ा हो सेकेंडरी, 3 जुड़ा हो तो टर्शियरी, है ना। अब यहाँ पे कौन मिसिंग है, हु इज मिसिंग हियर? 2. सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी।
सेकेंडरी बीच में हो गया है ना, ये ना पूरा उधर है ना इधर है, तो सेकेंडरी में अंडरगो SN1 और SN2, ये कुछ भी कर सकते, इससे भरोसा नहीं है, पर ऑफकोर्स उसको भी हम जज कर सकते हैं उस रिएक्शन के हिसाब से, वो रिएक्शन डिपेंड करेगा, तो वो अभी हम नहीं बात करेंगे। टर्शरी और प्राइमरी का फिक्स यही करेंगे। नोट कर लिया आपने इन सब चीजों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now, apart from this, you see, one more thing we'll discuss here. अटैक किस साइड से होगा, इस बारे में बात करते हैं। एक बात तो आपको यहाँ पे देख के समझ में आ गया, SN1 मैकेनिज्म जो है, जो फॉलो करेंगे वो ग्रुप बल्की ग्रुप है ना, दिस इज अ बल्की ग्रुप। अब देखो इसी को हम लेते हैं SN1 मैकेनिज्म, दिस इज अ बल्की ग्रुप। बल्की समझते हो ना आप? वजनदार। अब Yes, ये sir. कार्बोकैटायन फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ Cl चला गया, SN1 मैकेनिज्म की एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे Cl निकल गया तो ये प्लस आ गया। देखो जब Cl था, और स्टेप बाय स्टेप जाते हैं समझ में आएगा। जब Cl था तो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या था, बताओ, व्हाट वाज हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन? sp3 sp3 हाइब्रिडेशन था, राइट, बिकॉज़ 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स, sp3 हाइब्रिडेशन। जिस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं 2 डायमेंशन में, डू यू थिंक इस तरह से होता है? नहीं, हम जानते हैं sp3 हाइब्रिडेशन मतलब इट मस्ट बी ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, yes sir केमिकल बॉन्डिंग, उसका मतलब ये इस प्रकार से होगा, it should be like this, tetrahedral, this one coming out of the plane, this one going behind the plane, and ये दो on the plane, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस प्रकार से वो एक्चुअली में sp3 हाइब्रिडेशन में होता है। तो जैसे आप यहाँ से Cl को निकाल दोगे, you remove the Cl, what is going to happen is, यहाँ आ गया प्लस चार्ज। आप बताओ कार्बन पे, इस कार्बन पे, कार्बोकैटायन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? There are only 3 Three. सिग्मा। इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp sp2। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल orthogonal planar. तो पहले जो है इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री था इस प्रकार से। अब जैसे वो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार, मतलब इस तरह हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, इट विल बिकम लाइक दिस, लाइक अ ट्रायंगल, और सबको सब सेम प्लेन पे आ गए, सबके सब सेम प्लेन पे आ गए इस प्रकार से। अब एक ही प्लेन में है। अब ये बनने के बाद, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जो आपने ऐड किया। बताओ ये न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? फ्रंट से अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा? अब ये Front इस से. प्रकार से, देखो ये इस प्रकार से है, इसका फ्रंट और बैक क्या है, मान लीजिए जहां से हम देख रहे हैं ऑन द पेपर, ये उसका फ्रंट साइड है और बैक साइड, इसका फ्रंट और बैक सेम ही है ना? यस सर, वही तो डिफरेंस क्या है ना, इसका फ्रंट और बैक कुछ अंतर ही नहीं, क्योंकि ये प्लेनार है, ऑन द सेम प्लेन है, तो इसका फ्रंट और बैक सेम है, इसीलिए इसका अटैक कहीं से भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। Yes, sir. फ्रंट साइड और फ्रॉम द बैक साइड, डजंट मैटर, बिकॉज़ ये ट्रायंगल की तरह है और बीच में सेंटर में अटैक करना है, वो सामने से आए या पीछे से आए, कहीं से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो SN1 मैकेनिज्म होता है वहां पे अटैक जो है आइदर साइड से होता है। ये हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन है, यहाँ पे अटैक जो है आइदर साइड से होता है, it can either from the front side or from the back side। तो मेरा पॉइंट ये है कि इन SN1 मैकेनिज्म, nucleophile can attack from either side, this is the point I wanted to make, उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। ऐसा क्या इस पॉइंट का मीनिंग समझ में आ गया आपको?
Does it make sense Yes, to sir. you? Yes. Technically? But in SN2 mechanism, nucleophile can attack only from back side. यहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक नहीं होता है, सिर्फ बैक साइड से ही होता है। कि जिस प्रकार से टेक्निकली आपको मैंने SN1 के लिए समझाया, वैसे ही आप जानना चाहते हो SN2 के लिए भी? Yes, sir. एक्सप्लेनेशन क्या ये लिख लिया आपने? लिख लो पहले, इसको समझाता हूँ मैं। मैं उसी वापस से अब मान लो SN2 के लिए हम लेंगे CH3Cl, SN2 फॉलो करता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम जहाँ टेट्राहेड्रल होता है हम जानते हैं, दिस इज लाइक दिस टेट्राहेड्रल, और ये फ्रंट साइड हमारी ओर आ रहा है, तो डिनोट करेंगे वेज सेक्शन में इस प्रकार से, और ये बैक साइड जा रहा है 3 डायमेंशन में इस प्रकार से, ये दोनों ऑन द प्लेन है। अब देखो जब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का जाना और नया न्यूक्लियोफाइल का आना एक साथ ही होगा। अब मानो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास यहाँ पे है, ये इसका फ्रंट साइड, जहाँ न्यूक्लियोफाइल इसको फ्रंट साइड बोलेंगे, और बैक साइड ऐसा इधर से आएगा। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आ सकता है क्या? अब जो अपना प्रतीक है, उसकी पत्नी किस डोर से बाहर जा रही है? फ्रंट डोर से। क्या उसी डोर से उससे गर्लफ्रेंड आ सकती है क्या? No, sir. बैंड बज जाएगी उसकी, No, sir. है ना? उसकी बैंड बज जाएगी, तो कहां से लेके आएगा? बैक डोर से लेके आएगा ना। मतलब बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल को आना पड़ेगा। ये फ्रंट से आएगा तो क्या होगा, यहाँ ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, यहाँ पे रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये न्यूक्लियोफाइल को इससे बॉन्ड बनाना है, तो इसको बैक साइड से ऐसे आना पड़ेगा, तो इधर से न्यूक्लियोफाइल आएगा। और ये Cl का स्लोली यहाँ बॉन्ड टूटना शुरू होगा, और ये बंदा जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बॉन्ड फॉर्म होना शुरू करेगा। और ये लोग सोली जो है नीचे जो नीचे थे, ये लोग ऊपर आना शुरू करेंगे, ऊपर की ओर, क्योंकि ये आ रहा है, यहाँ से रिपल्शन होगा। जैसा ये निकल जाएगा, ये कैसे बन जाएगा? अभी पहले था ऐसा, बीच में थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज है, बाद में क्या बन, जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया, ये तीनों चले ऊपर चले गए, अल्टीमेटली टेट्राहेड्रल बनाना पड़ेगा ना, टेट्राहेड्रल इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे अटैक कहाँ से हो रहा है? बैक साइड से हो रहा है, फ्रंट साइड से पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. अब एक और पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये था अटैक कहाँ से होगा, SN1 SN2 में अटैक कहाँ से होगा, वो उसके बारे में बात कर रहा था। अगला बात में करूँ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि यहाँ पे जब कंपाउंड्स बनते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन हम बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज, वी कॉल इट एज क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये क्वेश्चन में रिटेंशन हो रहा है कि इन्वर्जन हो रहा है, SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, जैसे कि मान लीजिए ये मॉलिक्यूल पहले ऐसा था, ठीक है, और बाद में भी ऐसा ही है, समझ रहे हो? मतलब पहले यहाँ न्यूक्लियोफाइल Cl था, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे Nu, कुछ नया आ गया, पर कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आया, जैसा था वैसा ही है ना, सिर्फ Cl गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसको बोलते रिटेंशन। पर मान लो पहले ऐसा था, बाद में वो ऐसा हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। एग्जैक्टली उल्टा हो गया ना, एग्जैक्टली उल्टा। यू नो छतरी, अम्ब्रेला, जब तूफान वाली Yes, बारिश sir. होती है तो आपका अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है। सर हाँ, उसी प्रकार से ये जो अम्ब्रेला था ऐसा, वो कैसा हो गया? ऐसा हो गया। देखो
एग्जैक्टली उल्टा होगा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी SN2 में इन्वर्जन ही हुआ ना, देखो ध्यान से, SN2 में क्या हो रहा है, मतलब अगर फ्रंट साइड से अटैक होता है, कॉमन सेंस वाली बात अगर हम बात करें, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, अगर अटैक फ्रंट साइड से हुआ, इधर ही साइड से आता है अटैक हुआ, तो वो क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर बैक साइड से अटैक हुआ तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो बताओ SN1 में रिटेंशन होगी, इन्वर्जन होगा, क्या पॉसिबल है? रिटेंशन। In SN1 both retention and inversion of configuration is possible because SN1 में अटैक फ्रंट से भी हो सकता है और बैक से हो सकता है ना, इसीलिए दोनों ही पॉसिबल है। अगर फ्रंट से अटैक हुआ तो रिटेंशन होगा, बैक से अटैक हुआ तो इन्वर्जन होगा, और SN1 में दोनों साइड से हो सकता है, इसलिए SN1 में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होगा और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी दोनों हो सकता है। बट SN2 में इन्वर्जन। Inversion. in SN2 only inversion of configuration is possible. किसी को शंका इस वाली बात में? No, sir. No, sir. Yes, sir. Done. Now, कुछ और पॉइंट इसमें बस ऐड कर लो, समझना, सारी बात यहाँ पे हो चुकी है, कुछ बात और ऐड कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ reactivity of various alkyl halides towards SN1 reaction is benzyl जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन का ऑर्डर है वही ऑर्डर, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकेटन होता है बेंजाइल कार्बोकेटन, क्योंकि उनका कार्बोकेटन अधिक स्टेबल होता है, they are more reactive toward SN1 reaction, वो SN1 से होना प्रेफर करेंगे, वही होता है जो हम बात किया। वैसा ही Sir, last slide, sir. done. Yes, sir. Similarly, we can write order of reactivity alkyl halides towards SN2 reaction क्या होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब सबसे ज्यादा होगा मिथाइल
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। Yes, sir. So this was about SN reactions. तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अंत होता है। End of nucleophilic substitution reaction. Next is elimination reaction. That we will see tomorrow. Next class. Thank you, sir. इससे हमारे you, time sir. calculations हो जाएंगे। ठीक है? Thank you very much. थैंक यू सर। Excuse me, sir. एक मिनट टाइम बचा हुआ है मेरे ख्याल से। किसी कोई शंकाएं हैं तो आप पूछ सकते हो कल की क्लास और आज की क्लास में। If you have any doubts, हाँ। Thank सर you, अभी sir. की क्लास के नहीं है, बट चैप्टर नंबर 3 के हैं सर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के। कोई बात नहीं, जिन्हें कोई डाउट्स नहीं है आप लीव कर सकते हो, जिनके डाउट्स है वो स्टे कर सकते हो। 10 मिनट्स आई हैव नाउ। यस पूछो सर जिनके एनसीईआरटी doubts के क्वेश्चंस है। एक मिनट मैं इसको खत्म करता हूँ।